हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है इंटीग्रल। यहाँ पर इंटीग्रल लिखानी है, चैप्टर लिख दिया मैंने 7। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रल। ठीक है, उसका एक्सरसाइज है यहाँ पर 7.10। तो ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। ये इक्वेशन है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 और लिमिट है इसकी। ठीक है, और ये है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको हम सोल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो सोल्यूशन में लिखते हैं लेट, इसको पहले लेट कर लेते हैं आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से नोट कर लेते हैं π/2, ये लिमिट है, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है, प्रॉपर्टी है एफ ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके ए और एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू में क्या होता है डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसमें ये लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो आई के इक्वल तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा cos एक्स है, और ए कितना है यहाँ पर, ये ए है। ठीक है, ए है π/2 माइनस एक्स, इसकी होल पावर यहाँ पर 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, बात वही रहनी है। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स। तो cos 90 माइनस का एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर इंटू में डी एक्स चल रहा है। तो इंटीग्रेशन आई, ठीक है, 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। इक्वेशन कितनी हो गई, ये 2 हो गई। तो ऐड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ एडिंग इन इक्वेशन 1 + 2। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं आई प्लस आई, ये आई है। आई जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, 0 से लेकर π/2, ये 0 है, और यहाँ पर है हमारा cos स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ये इतना है। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का जो सिंबल है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये तो कॉमन है, और डी एक्स भी यहाँ पर कॉमन है। और ये आई प्लस आई, ये कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 0 से लेकर π/2 कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स इंटू प्लस, हाँ, cos स्क्वायर एक्स। चलो एक बार और लिख दो डी एक्स, अब लिख गया, इसे क्या हटाना। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये डी एक्स है, डी एक्स को कॉमन कर दे रहे हैं बाहर। ये 2i के इक्वल चल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब इसका तो मान 1 होता है। ठीक है, ये डिवाइड में नहीं है, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा 1 इंटू में डी एक्स, इतना कर सकते हैं। अब ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, लिमिट 0 से लेकर π/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, एक्स की जगह पर लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 और माइनस का 0। तो 2i बराबर कितना हो रहा है, π/2। तो i बराबर ये हो जाएगा हमारा π/2 इंटू 2 बराबर π/4। आई जो हमने लेट किया था वो उसका मान क्या था, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 और ये था cos स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स बराबर ये आ गया π/4। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, 7.10 चल रही है, इंटीग्रल जो चैप्टर है उसका, क्लास 12th का। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये इतना है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 दे रखा है, और रूट में साइन एक्स है अपॉन रूट साइन एक्स प्लस का रूट cos एक्स इंटू में दे रखा है डी एक्स। ठीक है, तो इसको लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा लेट आई इजकल टू 0 से लेकर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा।
और रूट साइन एक्स है इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स, ठीक है। ये इतना दे रखा है हमें, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट तो कर ही लिया, आई से इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा फिर प्रॉपर्टी तो अभी बताई दी थी, चलो एक बार और लिख देता हूँ प्रॉपर्टी यहाँ पर। इंटीग्रेशन जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर जीरो से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड है, प्रूफ भी हो सकता है इसका, लेकिन अभी तो इसमें वेरी कराना है, तो प्रूफ तो इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो प्रूफ करने के लिए थोड़ी आएगा इसका थ्योरम, सवाल ही आएगा तो उसको वेरी करना है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं आई और इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू, ठीक है। ऊपर नीचे इसमें दोनों में यहाँ पर ये जो कंडीशन दे रखी है हमें प्रॉपर्टी, तो वो इसमें सेटिस्फाई करानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट साइन ए का मान कितना है यहाँ पर पाई बाई टू है, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, रूट के अंदर ही है। और डिवाइड में हो जाएगा हमारा रूट साइन, सॉरी यहाँ पर पाई है, पाई बाई टू और माइनस एक्स है, प्लस दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉज पाई बाई टू और माइनस एक्स दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इनटू में चल रहा है डी एक्स, यहाँ पर ये पाई है। अब हमें पता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर कितना होता है, कॉज एक्स होता है। सिमिलरली यहाँ पर होता है कॉज पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू और साइन, तो इसकी जगह पे रूट तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, रूट से मतलब थोड़ी ना है, यहाँ पर रूट लगा दो तब भी बात वही रहनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉज एक्स, ठीक है, ये है डी एक्स अपॉन साइन की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये इक्वेशन मान लो इसको 2, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एडिंग इन इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 ऐड कर देते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इजकल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू और ये हो जाएगा रूट साइन एक्स डी एक्स भी है और रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू रूट कॉज एक्स इंटू डी एक्स और ये हो जाएगा हमारा रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आई प्लस आई ये हो जाएगा 2i और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का सिंबल भी कॉमन है और ये dx ये भी कॉमन है, ठीक है। तो ये जीरो से लेकर पाई बाई टू और ये हो जाएगा हमारा रूट साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स, यहाँ पर ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और प्लस रूट कॉज एक्स अपॉन में रूट कॉज एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये हो गया डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब देखो यहाँ पर ये एलसीएम तो सेम है, क्योंकि ये एडिशन का सिंबल लगा हुआ है बीच में, तो यहाँ पर ये टर्म आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलसीएम तो सेम हो रहा है, तो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, ठीक है, लिमिट चल रही है जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। तो ये यहाँ पर जब एलसीएम सेम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स, ठीक है। अब इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि एलसीएम तो सेम है, साइन एक्स प्लस रूट कॉज एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स, बाहर चल रहा है डी एक्स। जब ये सेम है, ऊपर नीचे भी सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए,
तो ये आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा हमारा 1 बचेगा, ठीक है। और ये हो गया dx। तो ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा और लिमिट 0 से लेकर π/2 तक चल रही है, x की लिमिट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा π/2 और -0, तो i बराबर ये हो जाएगा π/4, ठीक है ना। ये इतना हो जाएगा। i का मान कितना है जो हमने लेट कर रखा था, वो 0 से लेकर π/2 और रूट साइन x इंटू डी एक्स अपॉन में रूट साइन x प्लस रूट कॉज x, ठीक है। ये इतना था और ये i है तो i के बराबर है, ये हमने रख दिया और ये वैल्यू जो मान आया निकल के ये π/4 आया। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 है इसकी लिमिट, और साइन x की पावर, ये साइन की पावर में 3/2 है, ठीक है। साइन 3/2x इंटू डी एक्स अपॉन में साइन 3/2x, ये डिवाइड है, ठीक है, 3/2x और प्लस का cos 3/2x। ओह सॉरी, यहाँ पर ये dx नहीं होनी चाहिए, dx ऑलरेडी ऊपर होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसके, लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेट i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा हमारा साइन 3/2x इंटू डी एक्स अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन 3/2x और प्लस का cos 3/2x, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने लिखवा रखी है, फिर भी लिखवा देता हूँ एक बार और, ठीक है, याद रहेगा। प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू में डी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके a, ठीक है, f ऑफ a माइनस एक्स, ये हो जाएगा dx। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये है i इजकल टू, इसमें वेरी कराना है प्रॉपर्टी को 0 से लेकर π/2, a का मान है हमारा π/2, ये हो जाएगा साइन a का मान है π/2 माइनस एक्स, इसकी होल पावर कितनी है 3/2 है, ठीक है, इंटू यहाँ पर लिख देते हैं dx और ये हो जाएगा हमारा साइन a का मान है π/2 माइनस एक्स, इसकी भी होल पावर 3/2 दे रखा है, प्लस कॉज है π/2 है, हाँ π/2 माइनस एक्स, इसकी होल पावर 3/2, ठीक है। ये इसका मतलब ये साइन π/2 माइनस एक्स का मान होता है cos π/2, ठीक है। तो i इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा हमारा cos x, इसकी पावर है 3/2 इंटू में dx अपॉन, ये हो जाएगा, हाँ चलो कोई फ़र्क नहीं है आगे पीछे टर्म, चलो पहले cos ही लिख देते हैं। तो cos x की पावर 3/2 और प्लस साइन x की पावर 3/2, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। नेक्स्ट एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा हमारा cos 3/2x इंटू में dx अपॉन में cos 3/2 इंटू 3/2x प्लस का साइन 3/2x, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, i के इक्वल चल रहा है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक हो। तो यहाँ पर सिमिलरली एज इट इज जो प्रीवियस जब मैंने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं के हिसाब से इसमें भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिंग इन इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है, 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर i प्लस i ये हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 चल रहा है और जो दे रखा था इंटीग्रेशन साइन 3/2x इंटू में dx अपॉन में कितना है साइन
3/2x प्लस में कॉज 3/2x और प्लस यहाँ पर तो आएगा नहीं, चलो लिख देते हैं, 0 से लेकर π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा cos 3/2x इंटू में dx अपॉन में cos 3/2x प्लस में हो जाएगा साइन होगा यहाँ पर साइन 3/2x, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। i प्लस i ये 2i के इक्वल हो जाएगा, 2i इंटीग्रेशन 0 से लगा π/2, ये तो कॉमन चल रहा है, कॉमन हो जाएगा दोनों में से, और तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 3/2x और एलसीएम सेम है दोनों का, ठीक है। ये प्लस की टर्म है, आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा हमारा cos 3/2x इंटू में dx है और इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन 3/2x और प्लस का cos 3/2x, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, मतलब अंश और हर दोनों सेम है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और ये हो जाएगा 1 और dx। अब ये 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है x होता है, 2i बराबर x की लिमिट 0 से लेकर π/2 तक चल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2। तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2i के इक्वल चल रहा था, 2i बराबर π/2 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा i इजकल टू π/2 इंटू में 2 π/4, ठीक है। अब i कितना था, i था यहाँ पर लिख देता हूँ, i बराबर 0 से लेकर π/2 और ये था साइन की पावर 3/2x इंटू में dx अपॉन में हो जाएगा साइन 3/2x प्लस cos 3/2x, ठीक है, इतना था। और ये आ गया हमारा π/4 के इक्वल, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, डाउट हो तो कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।